गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा डे 15 है और आज हम वेस्टास शुरू करेंगे। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमने पिछले 14 दिनों में अपना फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर और वेस्टास के फ्लेमिंगो के सारे 8 चैप्टर और पोएम हमने कवर कर लिए। आज हम वेस्टास शुरू करेंगे जिसका नाम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जो कि लिखा है जैक फिनी ने। तो थर्ड लेवल कहानी है, हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी, इनका नाम है चार्ली। चार्ली, ऐसा कहा गया है इस चैप्टर में कि चार्ली को जो है मनोरोग हो गया है, मतलब मेंटल इलनेस हो गई है उनको, मेंटल इलनेस। और इनका एक दोस्त है साइकियाट्रिस्ट, जो कि साइकियाट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकियाट्रिस्ट ये मनोचिकित्सक होते हैं जो दिमागी रोगों का इलाज करते हैं। ठीक है, इनका फ्रेंड है सैम। ये इसके पास जाते हैं। चार्ली जो है, जो कि हमारी कहानी का मेन हीरो कह सकते हो आप, वो किसके पास जाता है? सैम अपने दोस्त के पास। क्या दिखाने जाता है? क्योंकि उसको जो है देखो, ये कहानी है वैसे तो अमेरिका न्यूयॉर्क में की कहानी है, और न्यूयॉर्क में एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे क्या, मेट्रो स्टेशन बोलेंगे हम, रेलवे स्टेशन नहीं हो, मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में गया कोई? तीनों में से, चारों में से गए हो दिल्ली मेट्रो स्टेशन? तो एकदम अंडरग्राउंड चलता है, कभी ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी, ग्राउंड लेवल पर भी चलता है। तो सेम यहाँ पर जो हमारा न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब इसमें जो है 2 लेवल हैं, यहाँ 2 लेवल हैं। कितने लेवल? लेवल समझते हो ना? स्तर। मतलब अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो अगर ये हमारी सरफेस है, सरफेस, उसके नीचे अगर मैं जाऊँ एक मंजिल नीचे तो ये फर्स्ट लेवल आएगा, फिर एक मंजिल और नीचे तो ये सेकंड लेवल आएगा। तो यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जो कि न्यूयॉर्क में है, यहाँ पर 2 ही लेवल हैं। कितने लेवल? 2 लेवल। लेकिन कई बारी चार्ली को एक और लेवल दिख जाता है, इसको तीसरा लेवल भी दिख जाता था। यहाँ पे फर्स्ट लेवल, ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये सेकंड और ये थर्ड। तो चार्ली को एक और लेवल दिख जाता है जिसको थर्ड लेवल। अच्छा, चार्ली की वाइफ भी है जिसका नाम है लुइजा। ठीक है, 31 साल का आदमी है, बिजनेस काम, मतलब अपना खुद का जॉब है ये। तो होता क्या है, एक बार देर रात में, काफ़ी लेट नाइट तक ऑफिस में अपने यहाँ काम करता है ये, और जब ऑफिस से वापस आ रहा होता है तो आते आते क्या होता है, इसको देखो वैसे तो ये कभी कभी लेता है, ये मेट्रो से कभी कभी जाता है, लेकिन उस दिन क्योंकि इसको जल्दी घर पहुंचना था, इसकी वाइफ जो थी लुइजा, वो इसका इंतज़ार कर रही थी। तो ये जल्दी पहुंचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब मेट्रो स्टेशन पे जाता है, और वहाँ से सोचता है कि मैं यहाँ से सबवे पकड़कर अपने घर जल्दी पहुँच जाऊँगा, अपनी वाइफ के पास। तो ये जाता है, सेम कई बार जा चुका है वैसे, ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रहा है, इससे पहले भी काफ़ी बार जा चुका है। तो ये जाता है, वहाँ बैठता है, वहाँ से ये मेट्रो पकड़ता है, मेट्रो नहीं, पहले तो स्टेशन में घुसता है। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे आता है। फर्स्ट लेवल पे देखता है कि नॉर्मल जैसा आदमी है, जैसे आजकल का माहौल है। ये कहानी है कब की? वैसे ये 20th सेंचुरी की कहानी है ये, जो अभी हमारी 21st चल रही है ना, मतलब 90s, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की है। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये तो पता ही होगा कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, 6 साल चला था। ठीक है, इसके बाद की कहानी है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की कहानी ये क्या है, यहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ से ये इसको हम 20th सेंचुरी ही बोलते हैं। 21st सेंचुरी जो 2000 के बाद से चलती है उसको 21st सेंचुरी बोला जाता है, जो हमारी चल रही है। और जो 1900 से शुरू होती है उसको 20th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी अभी 21st सेंचुरी चल रही है। सेंचुरी का मतलब समझते होगे, सदी, 21वीं सदी और 20वीं सदी। तो ये 20वीं सदी की कहानी है। अपने लेट नाइट जॉब से ही अपने घर जा रहा है अपनी बाइक के साथ, सबवे लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, फर्स्ट लेवल पे जाता है, बिल्कुल नॉर्मल दिखता है जैसा कि। और यहाँ से चार्ली ने बताया हमको कि यहाँ से हम लोग न्यूयॉर्क में कहीं भी जा सकते हैं ट्रेन पकड़ के। फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, और सेकंड लेवल से भी तुम ट्रेन पकड़ के यूएसए में सब अर्बन एरियाज हैं, मतलब जो एक तो बड़े बड़े शहर होते हैं, इसके नीचे जो छोटे शहर आते हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है,
उस दिन इसको एक अजीब सा कॉरिडोर मिलता है, एक अलग से गलियारा मिलता है। ये उसको लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। चलते 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 वो देखता है कि फिर एक तो लंबी लंबी सी सुरंग में घुस जाता है ये, और घूमता रहता है, ऐसे लेफ़्ट राइट मोड़ आते रहते हैं। उस जगह उसको कोई नहीं मिलता, एकदम अकेला जा रहा होता है ये, कोई आदमी नहीं मिलता इसको। फिर धीरे धीरे जब वो सुरंग ख़त्म होती है तो ये पहुंच जाता है थर्ड लेवल पर। और थर्ड लेवल का स्टेशन ही है, सेम टू सेम ऐसे ही, 1 सेकंड थर्ड, लेकिन ये रियल में नहीं है। रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये कौन कहता है? ये कहता है जो यहाँ का न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो प्रेसिडेंट है, इस मेट्रो स्टेशन का, इस सब स्टेशन का जो प्रेसिडेंट है, वो कसम खा के कह रहा है कि यहाँ पर केवल दो ही लेवल है। लेकिन सैम को, इसको चार्ली को तीसरा भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये तीसरे पे पहुंच जाता है। तो जब इसको ऐसा होता है और ये बताता है, अपने वाइफ को बताता है, अपने फ्रेंड को बताता है, तो ये लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो ये अपने दोस्त के पास जाता है, साइकियाट्रिस्ट, जो कि मनोचिकित्सक है, मनोरोगों का चिकित्सक है। इसका जो दोस्त है सैम, वो बताता है कि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल दो ही स्टेशन है, 2 ही लेवल है। और जो तुम्हें ये दिखता है तीसरा लेवल, ये इसलिए दिखता है क्योंकि तुम आज की दुनिया में जो परेशानियां चल रही हैं, जो वॉर चल रही है, जैसा कि मैंने बताया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की कहानी है, तो वॉर चल रही है, इनसिक्योरिटी है, जीवन अनिश्चित हो चुका है, कुछ पता नहीं कब कहाँ बम गिरेगा और कौन कब मारा जाएगा उस समय, ठीक है। वॉर चल रही है, इनसिक्योरिटी चल रही है, फियर है, डर है लोगों में, और वरी है, चिंतित हैं लोग। इन सब के कारण बहुत सारे लोग जो है अपनी रियलिटी से भागते हैं, मतलब अपने जीवन से निराश हो रखे हैं, इनको अपना जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ से ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर कोई युद्ध ना चल रहा हो। कब की बात करते हैं ये पुराने ज़माने में ये अपने दादाजी के ज़माने की, जहाँ पर इसके दादाजी का घर था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस एक जगह का नाम बताया गया है, वहाँ जाने की बात करता है ये, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ठीक है। ये कहाँ पर 1894 में जाना चाह रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो समय है, ये समय कोई युद्ध नहीं चल रहा है, इस समय सब लोग शांत हैं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ का जीवन बहुत खुशहाल है। और आज के मतलब जबकि ये कहानी है, इस ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपनी चिंताओं से, अपनी इनसिक्योरिटी से, वॉर से और डर के कारण, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। जैसे अगर तुमको भी कोई चीज़ बहुत बेकार लगती है, या मान लो तुम्हारा कोई टेस्ट वेस्ट आ रहा, तो बहुत सारे लोग तो छोड़ ही देते हैं, क्या परेशानी से भाग जाते हैं, अपनी परेशानियों से भागते हैं लोग। तो ऐसे ये भी भाग रहा है, लेकिन कब तक भागते रहोगे? अपनी परेशानियों से कब तक भागते रहोगे? क्या परेशानियों से भागना परेशानी का हल है? परेशानी का हल कैसे निकलेगा? जब हम उससे लड़ेंगे, उसका सामना करेंगे, तभी तो निकलेगा हल। ऐसे भागने से तो काम चलेगा नहीं। तो ऐसे ही है जो हमारा चार्ली, जो है देखो बहुत सारे लोग परेशान हैं, समय ये अकेला नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। इसका सैम जो दोस्त है वो बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो इस दुनिया से, इस जीवन से परेशान हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई और तुम्हारी तरह थर्ड लेवल पे नहीं चला जाता है। ये कौन कह रहा है? सैम कह रहा है कि कोई और तुम्हारी तरह थर्ड लेवल पर नहीं चला जाता है, ठीक है। तो इसका दोस्त जो है सैम, वो ये कहता है तुम इसलिए थर्ड लेवल को इमेजिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इमेजिन, सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। दिख रहा है ना? दिख रहा है? तुम इसलिए इमेजिन कर रहे हो थर्ड लेवल को, क्यों? क्योंकि तुम परेशान हो, तुम आज की दुनिया से, आज के जीवन से परेशान हो गए, इसलिए तुम ऐसी खुशनुमा ज़िंदगी को इमेजिन कर रहे हो जहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, डर नहीं है, चिंता नहीं है, वॉर नहीं है, ठीक है। तो ये सैम ने ऐसा बोला। अब चार्ली क्या कहता है? और हाँ, एक और एग्जाम्पल देता है सैम इसको एक और एग्जाम्पल देता है कि तुम जो है भाग रहे हो, ये प्रूफ करता है कि तुम भाग रहे हो। वो एग्जाम्पल क्या देता है? वो बताता है कि इसकी एक हॉबी होती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर चार्ली, इसकी एक हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन की। क्या? स्टैम्प कलेक्शन। अब ये क्या होता है? स्टैम्प जो होती है, पोस्ट स्टैम्प होती है, पोस्टल स्टैम्प। अगर आपके यहाँ डाकिया चिट्ठी लेकर आता है, तो उस पर जो ऐसे पोस्ट रहता है, ऊपर का जो लिफाफा रहता है, उस पर ये तो नाम लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक टिकट लगा रहता है, टिकट, उसी को स्टैम्प बोलते हैं, पोस्टल स्टैम्प बोलते हैं। तो
स्टैम्प इन्हीं स्टैम्प्स को कलेक्शन करने का शौक है। किस किस का शौक है? एक तो हमारे चार्ली, इनके दादाजी का भी शौक था, और एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका के ही प्रेसिडेंट है, उनका भी शौक था। तो सैम कहता है जब ये अपने फ्रेंड के पास डॉक्टर को दिखाने जाता है, तो कहता है कि तुम इसलिए भाग रहे हो, और एक और एग्जाम्पल देता है कि तुम जो ये तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, ये भी ये दिखाती है कि तुम जो है पास्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, तुम अतीत में रहना ज़्यादा पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि अतीत का जीवन अच्छा था और अभी का जीवन बेकार है। अभी की जो, जैसे कि मैंने बताया, अभी की दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसलिए तुम इन सारी चीज़ों से भाग रहे हो और पास्ट पीछे की दुनिया में रहना चाहते हो। ठीक है, ये कौन बोलता है? सैम बोलता है। लेकिन जो हमारा चार्ली है वो कहता है अगर मैं भाग रहा हूँ तो क्या मेरे दादाजी भी भागते थे? मेरे दादाजी को तो कोई चिंता नहीं थी, ना ही उनके ज़माने में कोई युद्ध चल रहा था, ना ही उन्हें कोई डर था, ना ही कोई चिंता थी, ना ही कोई इनसिक्योरिटी थी। तो ये स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ तो मेरे दादाजी को भी था, और मेरे दादा ही क्या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे, तो क्या वो भी परेशान थे अपनी ज़िंदगी से? क्या वो भी भाग रहे थे? ऐसा तर्क कौन देता है? चार्ली तर्क देता है। मतलब इसकी बात को काट रहा होता है वो, जैसे इसने कहा ना कि तुम अपने जीवन से भाग रहे हो, इसलिए तुम ये करते हो और ये करते हो। थर्ड लेवल पे चले गए, या स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है तुम्हारा, तो इसकी बात को काटते हुए चार्ली कहता है कि स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ तो मेरे दादाजी को भी था और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी था। तो यहाँ पर इसकी जो बात है सैम की बात की थर्ड लेवल जो ये इमेजिन करता है, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ है नहीं, इसको थोड़ा इसके अगेंस्ट बात करी है इसने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये बताता है कि एक्चुअल में थर्ड लेवल पे ये गया तो उसने क्या क्या देखा। जैसे कि मैंने बताया, ऑफिस से आ रहा था, ये लेट हो गया था काफ़ी, तो जल्दबाजी में था अपने घर पहुंचने में, तो इसने मेट्रो स्टेशन पे गया, सबवे पकड़ी, और सबवे पकड़ने के बाद जब फर्स्ट लेवल पे गया, फिर सेकंड लेवल पे गया, और उसके बाद एक ऐसे कॉरिडोर में घुसा वो, जिस कॉरिडोर में वो पहले कभी नहीं गया। तो उसको लग भी रहा था कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, लेकिन फिर भी वो चलता रहता, और चलते चलते थर्ड लेवल पर पहुँच जाता। थर्ड लेवल पर पहुँचने के बाद, अच्छा ये ऐसा है कि ये कई बार ही आ चुका है यहाँ पर, ये थर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल का ऐसे ही कुछ चीज़ अलग अलग गलियारों में घूमता है, अलग अलग कॉरिडोर्स में घूमता रहता है, और हर बार अलग अलग जगह जाके निकलता है। एक बार तो ये रूजवेल्ट होटल की बालकनी में पहुंच गया था, जो कि यहाँ से 3 मील दूर है, और एक बार नए अपार्टमेंट में पहुंच गया था, नए ब्लॉक में पहुंच गया था, जहाँ पर एक नई बिल्डिंग, स्ट्रीट 66 पर एक बिल्डिंग थी, वहाँ पहुँच गया था। तो मतलब ये बता रहा है कि अच्छा, इसको ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है उसकी जो है शाखाएं बन रही हैं, पेड़ की तरह इसकी शाखाएं बन रही हैं, कि रोज़ जो है नई नई ब्रांचेस आ रही हैं, इसमें नए नए कॉरिडोर्स आ रहे हैं, नई नई सीढ़ियाँ आ रही हैं, नए नए स्टेशन, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा उसको लगता है। किसको लगता है? चार्ली को लगता है। तो ये बताता है कि उसने क्या क्या देखा वहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आता है कि चार्ली ने थर्ड लेवल पर क्या क्या चीज़ें नोटिस करी, क्या क्या अलग चीज़ें नोटिस करी थी। तो उसने देखा था कि वहाँ का जो, सबसे पहले तो उसने देखा जो रूम थे बहुत छोटे छोटे थे, जो कमरे बने हुए थे वहाँ पर स्टेशन पे, बहुत छोटे छोटे कमरे थे, और जो टिकट विंडो थी, टिकट लेने के लिए जो खिड़कियाँ होती हैं, वो भी पुराने ज़माने की दिख रही थी एकदम। और जो लोगों का पहनावा था एकदम 80s का लग रहा था, जैसे मैं बता ना, ये कहाँ जाना चाह रहा है 1894 में, तो इस ज़माने में पहुँच गया था वो। अब ये इस कहानी में क्लियर नहीं किया गया कि ये इसकी इमेजिनेशन ही है, सचमुच गया है, ये अब पता भी नहीं चल पाएगा पूरी स्टोरी में, ये बिल्कुल भी नहीं पता चल जाएगा, कन्फ्यूज़न में रहेंगे हम सब। ठीक है, तो ये बताता है कि वहाँ पर जो लोगों का जो फैशन था, फैशन डिज़ाइन, वो पुराने ज़माने का था। जो मेनली जो मूछे के, दाढ़ी मूछों के जो कट थे लोगों के, वो भी पुराने ज़माने के थे। जैसे अगर हैंडलबार मूछ रखते थे पहले लोग, इस तरह से हैंडलबार मूछे, जो साइकिल का हैंडल होता है, इस तरह से अभी भी रखते हैं कुछ लोग, लेकिन उस ज़माने में पहले ज़्यादा रखते थे लोग। समझ जाइए, आँखें होंगी यहाँ पर नाक होगी। ठीक है, इस तरह से मूछें रखते थे लोग पहले। ठीक है, और क्या, जो ड्रेसिंग सेंस था, जैसा कि मैंने बताया, जो लेडीज़ थी वो यहाँ तक के बूट पहनती थी, और ये उनकी स्कर्ट भी यहाँ तक आती थी, और उनका हेयर स्टाइल भी बताया गया, सबका अलग अलग बताया गया। और ये बताया कि जो ट्रेन थी वहाँ की उस ज़माने की, वो ट्रेन भी बहुत पुरानी थी, जो कोयले से चलने वाली थी, लेकिन अब तो इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली आ गई इस समय। लेकिन पहले जाने की जो ट्रेन थी वो कोयले से चलने वाली ट्रेन थी, जिसमें से धुआं निकलता, वो बिल्कुल छोटी सी थी, और इसी ज़माने की थी, पुराने ज़माने की। इसके बाद वो क्या देखता है? वो देखता है कि एक आदमी जिसने ग्रीन कलर का कैप पहना हुआ है और ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है, वो उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर देखते देखते वो अपनी घड़ी से अपनी जैकेट की
पॉकेट से एक घड़ी निकालता है। पहले एक घड़ी चलती थी, अगर तुमने देखी हो तो ऐसे चेन वाली घड़ी चलती थी, चेन वाली घड़ी इस तरह से, जैसे कंपास होता था, कंपास सेम टू सेम ऐसे घड़ी रहती थी। उसमें स्टॉप वॉच भी होती थी इस तरह से, यहाँ पे टाइम चलता रहता, एक ढक्कन सा भी खुलता था और एक चेन लगी रहती थी, चेन टाइप जो हाथ में डाल के घूमते थे। ये वाली घड़ी निकालता है वो, तुम जाके गूगल करना, होती यही वाली थी, सुइयाँ वाली घड़ी। इतनी सारी सुई थोड़ी होती हैं, ठीक है। ये वाली घड़ी होती थी और चेन वाली थी, गोल्डन कलर की थी, तो एकदम चमक मार रही थी। जैसे ही उसने निकाली, चमकती हुई घड़ी, इस घड़ी की चमक जो है चार्ली की आंखों पे पड़ती है, ठीक है। वो देखता है, वो जिस आदमी के पास होती है घड़ी, वो इसका ढक्कन खोलता है, ऊपर से टाइम देखता है और रख लेता है, ठीक है। टाइम देखने के बाद रख लेता है। फिर इसकी नज़र जाती है फिर न्यूज़पेपर बॉय के पास, जो वहाँ पर अखबार बेच रहा होता है, और वो जाकर देखता है कि वो अखबार कौन सा है और कौन सी तारीख का है। तो जब चार्ली अखबार वाले के पास जाता है तो उस अखबार का नाम देखता है, तो उस अखबार का नाम होता है द वर्ल्ड। इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का जो नाम था वो क्या था, द वर्ल्ड। और डेट क्या थी, किसी को याद है, बताओ क्या डेट थी इस न्यूज़पेपर की? नहीं पता? जून 11 1894, जून 11 1894 का ये न्यूज़पेपर था, ठीक है। जब चार्ली थर्ड लेवल का जो एक्सपीरियंस था इसका, जब इस थर्ड लेवल से वापस आता है और एक लाइब्रेरी में जाकर देख, अच्छा इस समय जो है थर्ड लेवल पब्लिश होना बंद हो गया। इस समय किस समय, जिस समय कविता लिखी, कहानी लिखी गई है, उस समय थर्ड लेवल अब नहीं पब्लिश होता। लेकिन जब चार्ली अपनी ख्यालों की दुनिया में से बाहर आकर रियल में एक लाइब्रेरी में जाकर देखता है, तो उसको ये न्यूज़पेपर मिल जाता है, इसी डेट का मिल जाता है। और इस पर जो खबर छपी थी, वो खबर भी सेम टू सेम वही खबर होती है। मतलब कुछ तो सच्चाई है इसमें, कुछ तो सच्चाई है थर्ड लेवल में, या गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, जो भी कहना चाहो आप। और क्या देखता है वो, फिर वो जो है टिकट काउंटर के पास जाता है टिकट खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वो, मैंने जैसा कि बताया, ये ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। तो ये यहाँ जाने के लिए, यहाँ पर इसके दादाजी रहते थे पहले, बचपन में ये यहाँ पर स्कूल जाया करता था। ये मैंने बताया ना, तकरीबन 200 साल पुरानी, मतलब यहाँ से इस समय जो कविता, ये कहानी लिखी गई है, इस समय से अगर इस समय जाएं तो 150 से 200 साल पुरानी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तब तो उसके दादाजी होंगे। पहले लोग 100 साल तक तो जी लेते थे, अब तो 70 साल हो गई है, अब तो और भी कम होने वाली, 60 के आसपास हो जाएंगे कुछ दिनों में, 60 साल में आदमी टपक जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि कहाँ पर थे हम? हाँ वो तो हो गया था, हाँ टिकट लेने जा रहे थे ये। तो ये जो है टिकट काउंटर के पास जाता है, टिकट काउंटर के पास जाकर कहता है कि मुझे 2 गेल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट दे दीजिए। टिकट काउंटर पर जाकर चार्ली कहता है, यहीं थर्ड लेवल पर ही, ये बता रहा है मैंने थर्ड लेवल पर क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या किया। तो ये टिकट मांगता है। टिकट मांगने के बाद जो टिकट काउंटर है, टिकट देने वाला बॉय है, वो उसको टिकट देता है और पैसे बताता है कि इतने पैसे हो गए। जब वो अपनी पॉकेट से पैसे निकाल रहा होता है, इसके बाद जो पैसे हैं वो इस ज़माने के रुपये हैं, डॉलर जो चल रहा है। लेकिन उस समय करेंसी कुछ और थी, उस समय जो करेंसी थी वो कुछ और थी। तो जो टिकट वाला होता है, जो जिसको टिकट बेच रहा होता है, वो कहता है कि ये पैसे नहीं है जो तुम मुझे दिखा रहे हो, ये तो पैसे हैं ही नहीं, वो तो पुराने ज़माने में है ना, उसको क्या पता आगे जाके यही पैसा बनने वाला है। तो वो कहता है ये पैसे नहीं है, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो तो तुम मुझे ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, ये टिकट जो बेच रहा है वही कहता है। तो फिर इसको पता चल जाता है कि हाँ ऑब्वियसली बात है, ये इस ज़माने की करेंसी और है। चार्ली को भी ये पता चलता, तो वो चुपके से जो है पैसे अंदर रख के वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। और कहता है कि जेल के बारे में कोई अच्छी बात नहीं थी उस समय। मतलब अगर ये, जैसे अपने यहाँ भी 400 BC का केस लग जाता है, कोई धोखाधड़ी करता है तो उस पर 400 BC का केस लग जाता है। तो वो ये कि अगर मुझे इसने मेरी कंप्लेन पुलिस से कर दी कि ये फेक करेंसी लेके घूम रहा है, तो मुझे पुलिस पकड़ सकती है। इसलिए वो कहता है कि मुझे जेल में जाने का शौक नहीं था। फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है। इतनी कहानी थी, इतना ही इसने नोटिस किया था। कब? थर्ड लेवल पे। अपने दोस्त को आके ये सब तो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कई बारी मैं रूजवेल्ट होटल की बालकनी में से निकल के आया था, या कई बारी मैं 66 स्ट्रीट पे चला गया था, वहाँ से निकल के आया था, ये सब बताता। लेकिन उसके बाद कोई लोग अच्छा ये क्या करता है, फिर इसके बैंक अकाउंट में लगभग $400 रुपीज़ होते हैं, $400 होते हैं, रुपीज़ क्यों होंगे $400 की करेंसी होती है। ये क्या करता है, उन सबको जाके
उन सबको जाके कन्वर्ट करा लेता है किसमें, पुरानी करेंसी में जो इस समय चल रही थी। इस तारीख में तो गया था ये, क्योंकि उस दिन इसी ये अखबार बिक रहा था। तो ये जाके कन्वर्ट करा लेता है और $300 होते हैं। $300 में से उसको $200 से कम रुपये मिलते हैं, $300 से कम होते हैं। पुरानी करेंसी के उसको $200 से कम पैसे मिलते हैं। ये किस लिए करता है, ताकि ये जाके टिकट खरीदे और ये दोनों, इसकी वाइफ और ये चार्ली और इसकी वाइफ लुइजा, दोनों के दोनों कहाँ चले जाएं, ईस्ट जगह चले जाएं जहाँ इसके दादाजी रहा करते थे। ठीक है, तो फिर हाँ, फिर जो है ये वापस ढूंढने की कोशिश करता है थर्ड लेवल, लेकिन इसको फिर मिलता नहीं है थर्ड लेवल, वो रास्ता इसको दोबारा नहीं मिलता। ये थर्ड लेवल है ना, यहाँ पे आए, ये तो दोनों तो मिल जाते हैं क्योंकि ये दोनों तो हैं इस समय, लेकिन इसको दोबारा ये कभी नहीं मिलता। फिर ये बहुत टाइम तक ढूंढता रहता है। इसकी वाइफ परेशान भी हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया, इसको जो दिमागी रोग भी है, तो इसकी वाइफ बहुत चिंतित होती है। वो इसको मना भी करती है कि तुम ढूंढने छोड़ दो, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो ये फिर आखिर में हार मान लेता है और ढूंढना बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद एक खबर आती है कि इसका जो दोस्त है सैम, वो गायब हो गया है। कुछ हफ्तों बाद एक खबर मिलती है इसको कि इसका जो दोस्त है सैम, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो है, वो गायब हो गया है। ठीक है, और फिर जब ये खबर छपने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, इसका किस चीज़ का शौक़ है, स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है। तो ये स्टैम्प कलेक्शन में अपनी जो भी जितनी भी इसके कलेक्शंस होते हैं उन सबको देखने जाता है एक बार। मतलब जैसे अब तुम्हारे पास मान लो तुम्हारा कोई शौक़ है, कुछ भी इकट्ठा करने का शौक़ है, तो कई बार जब इतना डब्बा भर जाता है तो मन करता है ना एक बार देखो उसको खोल के, इसके अंदर क्या क्या है। तो यही करता है वो, अपने स्टैम्प्स को देखता है। देखते देखते क्या करता है, इसको एक लेटर मिलता है। क्या मिलता है, अच्छा ये होते क्या हैं ये एक बार मैं बता दूं। फर्स्ट डे कवर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर होता है ये पूछ लेता है कई बार कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, क्योंकि दे रखा है इस बुक में हमें फर्स्ट डे कवर। जैसे कि दिख रहा होगा फर्स्ट डे से कि पहले दिन, मतलब जिस दिन ये स्टैम्प लॉन्च होती है, जिस दिन ये स्टैम्प प्रेसिडेंट लॉन्च करता है, उसी दिन ये लोग क्या करते हैं, कौन, जो कलेक्शन, जिनकी हॉबी है कलेक्शन करना, ये क्या करते हैं, ये एक लेटर लेते हैं, वो एक लिफाफा लेते हैं, उस पर अपने घर का एड्रेस डालते हैं। जैसे अगर मेरी हॉबी है इसकी स्टैम्प कलेक्शन की, तो मैं क्या करूँगा, एक लिफाफा लूँगा, उस पर अपने घर का एड्रेस डालूंगा, मेरे घर का जहाँ मैं रहता हूँ, और इसके अंदर एक खाली कागज़ रख दूंगा। खाली कागज़ कुछ नहीं रखता, क्योंकि खुद ही को भेज रहे हैं ना ये। अगर तुम लेटर भेजोगे तो जिसको भेजना उसका नाम तो लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे। ठीक है, तो ये अपना ही एड्रेस लिखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ना। किस लिए लिखते हैं ये, क्योंकि इनको ये मिल जाए। लेटर लिखते नहीं है, खाली पन्ना होता है, उसको डाके इन्होंने लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर बॉक्स में से पोस्टमैन जो भी होता है वो निकाल लेता है, उस पर फिर स्टैम्प लगाता है, और जहाँ ले जाना होता है वहाँ ले जाके दे देता है उनके घर पे जाके। और ये टिकट के पैसे उन्हीं से लिए जाते हैं। ये टिकट जो लगता है, स्टैम्प जो लगती है, उसके पैसे जाते हैं। ठीक है, तो अब पहले ही दिन जिस दिन छपती है, ये लोग ऐसा करते हैं, और इनके पास उसी दिन ये चीज़ आ भी जाती है। क्यों, क्योंकि आस पड़ोस में तो होता है। यहाँ से अगर मैं डालने जाऊँगा तो ये सिविल लाइन्स वाले भी डाल के आऊँगा, और वो एक ही दिन में मेरे पास आ भी जाएगा, अगर वो रोज़ चेक करते होंगे तो। ठीक है, तो इसी को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं, कि पहले ही दिन इनको, जिस दिन लॉन्च हुई, जिस दिन नई स्टैम्प लॉन्च हुई, उसी दिन इनको मिल गई। इसी को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। इसके अंदर कुछ नहीं रहता, खाली पेज रहता है। तो जब ये अपने कलेक्शन को, फर्स्ट डे कवर्स के कलेक्शन को देख रहा होता है उस दिन, किस दिन, जब इसका सैम दोस्त गायब हो जाता है, तब इसको इन कलेक्शंस में एक ऐसा लेटर मिलता है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। और वो लेटर होता है सैम का। किसका होता है, सैम का, इसके फ्रेंड का। कहाँ गया ये रहा। और इसमें क्या लिखा होता है, अच्छा तारीख क्या होती है इस लेटर की, तारीख जुलाई होती है शायद। यहाँ पर भी जुलाई था, यहाँ पर भी जुलाई था, और यहाँ पर भी जुलाई 1894 ये होती है लेटर पे तारीख। और इस पर सैम के सिग्नेचर होते हैं। इस लेटर के नीचे सैम के सिग्नेचर होते हैं। उस लेटर में क्या लिखा होता है मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, ये तो पूछता नहीं कि क्या लिखा हुआ था, लेकिन हाँ नहीं, पूछ लेता है क्या लिखा हुआ था। तो एक तो जो इसके दादाजी का एड्रेस है, जहाँ चार्ली के दादाजी का एड्रेस, वो लिखा हुआ है कि 941 विलियर्ड्स स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894 डेट लिखी हुई, और लिखा हुआ है चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही थे। लेटर में सैम लिखता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू। और मैं, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सही कह रहे थे, और मैं
और हाँ ये सच है, और ये सच है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। ये कौन लिख रहा है? सैम लिख रहा है लेटर में, किसको? चार्ली को। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर फॉर 2 वीक्स। मुझे जो है थर्ड लेवल मिल गया है और मैं यहाँ 2 हफ्तों से रह रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया गायब हो गया है, इसको लेटर मिलता है और ये थर्ड लेवल पे पहुँच गया और ये 2 हफ्ते से वहाँ रह रहा है। राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट दिल्ली समवन इज प्लेइंग अ पियानो। ये कहता है कि अभी मेरे सामने कोई, जिस समय ये लेटर लिख रहा है, अभी मेरे सामने कोई नीचे सड़क पर एक पियानो बजा रहा है और वहीं बगल में एक बैंड है जो कि एक गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, जो कि ये लोग एक गाना प्ले कर रहे हैं, सीइंग नेली होम। आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनॉइड। मुझे जो है इन लोगों ने इन्वाइट किया है कि मैं लेमनॉइड, इसको नींबू का शरबत बोलते हैं, इन्होंने मुझे नींबू का शरबत पिलाने के लिए बुलाया है। ठीक है, कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और तब तक तुम ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता। ठीक है, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। और ये सचमुच बहुत अच्छा है, तुम मुझ पर यकीन करो। ये सैम लिख रहा है। ठीक है, ये उसको लेटर मिलता है। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद, अब जैसा कि इसकी बात नहीं मान रहे थे लोग, चार्ली की जब इसने बताया था, तो इसको भी यकीन नहीं होता है, चार्ली को भी यकीन नहीं होता है कि सैम का लेटर देखकर भी यकीन नहीं होता है। और पहली बात, सैम का लेटर इसके कलेक्शन में कहाँ से आया? और ज़्यादातर जो फर्स्ट डे कवर होते थे उसमें खाली कागज़ रहता था, लेकिन इसके अंदर खाली कागज़ नहीं था। इसके अंदर था एक लेटर जिस पर पूरा का पूरा कहानी लिखी हुई है, प्लस इस और डेट भी कब की लिखी हुई है, जिस समय ये लेटर लिखा हुआ है, और एड्रेस भी इसके दादाजी का, गेल्सवर्थ इलिनॉइस वाला एड्रेस। और क्या चीज़ थी? और सिग्नेचर किसके? सैम के। सैम और चार्ली दोनों दोस्त हैं ना, तो दोनों लगभग सेम उम्र के होने चाहिए थे, लेकिन ये 200 साल पीछे कैसे चला गया? ये सवाल उठता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चार्ली क्या करता है? चार्ली जो है जिस दुकान से चार्ली ने अपनी करेंसी चेंज कराई थी, अपनी नई करेंसी पुरानी करेंसी में चेंज कराई थी, वहीं जाके पूछता है। तो वो जो करेंसी वाला है वो बताता है, करेंसी डीलर जो है, कि हाँ एक सैम नाम का बंदा आया था जिसने $800 की करेंसी एक्सचेंज कराई थी। $800, उसने 300 कराई थी, इसने $800 करेंसी एक्सचेंज कराई। तो करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद उससे पता चल जाता है कि हाँ सचमुच जो है वो वहाँ पहुँच गया थर्ड लेवल पर। फिर वो कहता है कि ये 800 करेंसी जो है उसके लिए इनफ है। किसके लिए? सैम के लिए इनफ है कि वो वहाँ पर एक अच्छा सा घर खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में महंगाई बहुत कम थी। इसमें दे रखा है कि 13 सेंट में इनको क्या मिल जाते थे? 1 दर्जन अंडे, 1 दर्जन एग इनको 13 सेंट के अंदर मिल जाते थे उस समय। सेंट समझते हो ना? सेंट CENT, सेंट कहते हैं एक छिड़कने वाला सेंट नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसकी S से शुरू होती है, SCENT, सेंट। ये सेंट होता है, जैसे हम लिखते हैं ना परसेंट, कितना परसेंट, कितनी परसेंटेज, तो इसका क्या मतलब हुआ? सेंट का मतलब होता है 100, सेंट से ही सेंचुरी बना है, सेंट से ही परसेंट। परसेंट का मतलब क्या? हर 100 में कितना परसेंट? 1/100 परसेंटेज निकालते हैं ना। तब जैसे मैंने बोला 94% या 95%, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? ऐसे लिखता हूँ, मतलब 95% का मतलब क्या है? 100 में से 95 नंबर, सारे सब्जेक्ट का मिला के। ठीक है, तो ये सेंट मतलब जो $100 को, जो है डॉलर को 100 सेंट में तोड़ते हैं हम। जैसे हम 1 रुपये को हम किस में तोड़ते हैं? 1 रुपये को 100 पैसे में तोड़ते हैं। वैसे हालांकि अब चलता नहीं है पैसा, वैसे ही इन्होंने डॉलर को सेंट में तोड़ रखा है, सेंट में तोड़ रखा 100 सेंट का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 13 सेंट में उस समय 1 दर्जन अंडे मिल जाया करते। तो ये इतने डॉलर जितने कन्वर्ट कराएं, इतने डॉलर काफ़ी है इसके लिए कि ये अच्छा से घर खरीद लेगा वो। और गाय भैंस का जो बिज़नेस होता है, गाय भैंस भूसा बेचने का जो बिज़नेस होता है, आराम से खोल सकता है वो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस ज़माने में साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। आज के ज़माने में तो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग टेंशन, मेंटल इलनेस होती क्या है? अगर तुम ज़्यादा दिमाग पे जोर डालोगे तो तुम्हारा सर में दर्द होगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, यही तो है मेंटल इलनेस, और क्या है? पहले के ज़माने में तो लोग जाते नहीं थे डॉक्टर के पास, इनके पास, मनोचिकित्सक के पास। आज ही के ज़माने में जा रहे हैं। ठीक है, तो यही कहानी थी हमारी। इसके बाद ये पता नहीं चल पाता है कि थर्ड लेवल रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कुछ सबूत मिलते हैं कि हाँ करता है, कुछ सबूत मिलते हैं कि नहीं करता है। क्या सबूत मिलते हैं, क्या प्रूफ होते हैं? एक प्रूफ ये कि जो द वर्ल्ड था वो उसको रियल में मिल गया था। दूसरा प्रूफ ये कि सैम गायब हो गया, प्लस सैम का लेटर आया। तो मतलब कहीं तो गया है ना ये, और फिर लेटर भी आया। और
अलग अलग प्रूफ, अलग अलग लोग ये भी कहते हैं कि ये जो लेटर मिला है सैम का, ये चार्ली की इमेजिनेशन ही थी। अगर सिर्फ इन दोनों को ही दिख रहा है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा थर्ड लेवल? ठीक है, तो ये कहानी ऐसे ही है, ऐसे ही ख़त्म हो जाती है कन्फ्यूज़न में ही। कुछ लोग कहते हैं कि इन सब की इमेजिनेशन थी, नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि रियल में एग्जिस्ट करता है। या तुम ये भी कह सकते हो कि टाइम ट्रेवल की बात भी आ रही है यहाँ पर, कि शायद इन दोनों को पता था कुछ ऐसा रास्ता जिससे ये दोनों गलती से ही सही लेकिन थर्ड लेवल पे पहुँच जाते थे, जैसा कि एक बार ये पहुँच गया और एक बार ये पहुँच गया। ठीक है, तो यही बताएगा इस कहानी में। अब उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो ये पूछता है कि थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल क्या है, बताओ क्या है थर्ड लेवल। अब तो पता चल गया होगा, बताओ, जान भी बताइए थर्ड लेवल क्या है, जल्दी बताओ। बताओ जानवी, तो बता प्राची, इसको नहीं पता कुछ भी। और मतलब कुछ चीज़ें उन्हें रियल में भी मिलती है और थर्ड लेवल में भी मिलती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। ये नहीं पूछा है थर्ड लेवल है क्या। थर्ड लेवल एक जगह है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। थर्ड लेवल क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा स्तर है। जैसा कि मैंने बताया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक मेट्रो स्टेशन है या सबवे स्टेशन है न्यूयॉर्क में। यहाँ से हमें इस पर मेनली कौन से लेवल हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। लेकिन चार्ली को यहाँ पर थर्ड लेवल भी दिखता है, चार्ली को यहाँ थर्ड लेवल भी दिखता है। तो उसकी इमेजिनेशन में उसने ये क्रिएशन, उसकी इमेजिनेशन का क्रिएशन है कि उसको यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल के अलावा एक और लेवल दिखता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्या है? यहाँ से तुम पुरानी जगह जा सकते हो, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस जा सकते हैं 1894 में, पास्ट में जा सकते हैं, ऐसा चार्ली ने कहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि हाँ, चार्ली जो है वो इस दुनिया से, या यूँ जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए कैसे एस्केप का माध्यम है, मीडियम ऑफ एस्केप। एस्केप मतलब भागना होता है, जैसे एग्जिस्ट करना। थर्ड लेवल चार्ली के लिए कैसे या क्यों मीडियम ऑफ एस्केप है, बताइए क्यों? क्योंकि जैसा कि वो एक बार चला गया था वहाँ से, थर्ड लेवल के ज़रिए ही तो गया था, उस रास्ते ही तो वो 1894 में पहुँचा था। तो ऐसा कहा जाता है कि चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल है वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस का रास्ता है, जहाँ पर वो आज की दुनिया से, आज की दुनिया की फियर, एंग्जाइटी, वॉर, टेंशन, स्ट्रेस को दूर से, इन सब को दूर रखकर या छोड़कर ऐसी दुनिया में जा सके जहाँ पर ये सब नहीं है। और वो रास्ता है हाँ थर्ड लेवल। और ये क्वेश्चन आता है कि वो भाग क्यों रहा है, इन सब से क्यों भाग रहा है। वो ये सेम चीज़ लिखेंगे हम कि आज की दुनिया में जो टेंशन चल रही है, फियर चल रही है, वॉर चल रही है, इनसिक्योरिटी है, इन सब से भाग कर वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर ये सब नहीं है। ठीक है, इसलिए वो भागता है। और क्या क्वेश्चन बनता है? और ये क्वेश्चन बनता है कि उसने थर्ड लेवल पे क्या क्या देखा। तो जैसा कि हमने बताया कि उसने एक तो देखा, अच्छा एक चीज़ रह गई थी, उसने देखा था कि जहाँ पर लाइट नहीं थी और जो लालटेन होती थी पहले, ऐसे वाली लालटेन ऐसे देखी होगी, ऐसे नीचे डिब्बे ऐसे लगी रहती थी और इसमें लोई ऐसे जलती थी, कि लालटेन जल रही थी वहाँ पर ऐसी लालटेन जल रही थी। और इससे जो इसकी जो लौ थी वो ऐसे हिल रही थी, तो फ्लिकरिंग कर रही थी, फ्लिकर बोलते हैं, टिमटिमाना, फ्लिकर करना। ठीक है, रोशनी वहाँ पर फ्लिकर कर रही थी, ये देखा था उसने। और छोटे छोटे कमरे थे, और जो टिकट घर थे, टिकट विंडो थी वो लकड़ी की थी, टिकट काउंटर भी लकड़ी का था। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर के बारे में देखा उसने, लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस था और जो हेयर स्टाइल, जो ब्रेड स्टाइल था, ब्रेड दाढ़ी को कहते हैं, वो भी अलग अलग था, बियर्ड। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनता है? और बनता है हाँ, जो सैम ने उससे कहा था, जो सैम ने उसको एडवाइस दी थी ना, सैम की क्या एडवाइस थी? सैम ने उससे कहा था कि तुम जो इमेजिन कर रहे हो थर्ड लेवल, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम आज की दुनिया से परेशान हो। इसलिए वो उसको एडवाइस देता है कि तुम जो है टेंशन ना लो, चिंता ना करो, और तुम अगर तुम इन सब पर ध्यान ना देकर अपने काम पर फोकस करोगे तो हो सकता है कि तुम ये सब इमेजिन करना बंद कर दो। ये सैम जब इसके बाद जाता है डॉक्टर के पास, ये बताता ना कि तुम्हारी जो ये दिक्कत है वो इस वजह से, क्यों? क्योंकि तुम आज की दुनिया से भाग रहे हो, आज की दुनिया की परेशानी से भाग रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। और क्या क्वेश्चन बनता है? लॉन्ग में क्या पूछता है?
लॉन्ग में हाँ ये लॉन्ग जो मैंने बताया ना कि थर्ड लेवल पे उसने क्या क्या देखा, वो लॉन्ग में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मेनली यही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर डे 15 में चैप्टर 2 जिसका नाम होगा द टाइगर किंग। तो कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।